आप भाजपा का विरोध तो कर सकते हैं, करिए, राजनीतिक दल है, ठीक है, लेकिन इतनी एहतियात जरूर बरतिए। बहुत हेयरलाइन डिवीजन है, बहुत शार्प, छोटा सा, कि भाजपा का विरोध करते करते कहीं काशी, अयोध्या और मथुरा के विरोध के आंगन में न कूद जाइएगा। क्योंकि मैंने उसमें बताया, वहीं से सवाल आपसे लूंगा, कि अयोध्या का विरोध जिन जिन दलों ने किया था, ये बात कर रहा हूं 89 से, जब से अयोध्या बड़ा मुद्दा बना, वो सारे दल आज कुपोषित हो गए, कुपोषण के शिकार हो गए। और राघवेंद्र बैठे, इसलिए उनको भी बता दूं, नरसिंह राव जी ने एक बार मुझसे कहा कि मैं अपनी पार्टी, जब प्रधानमंत्री से हट गए तो बहुत सारे आक्षेप उन पर आए थे, तो अब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा था कि अग्निहोत्री, मैं अपनी पार्टी को लगातार ये समझाता था कि आप भाजपा से लड़ सकते हो, राम से नहीं। अब बोले पार्टी वहीं गलती कर जाती थी। तो कपिल जी, आपसे, आप समझ ही गए होंगे मेरा भाव। आज के दिन ये मसला उठाना कि भाई हमारी सरकार ने कैबिनेट में इसके विचार को अप्रूवल दिया, बाद में खैर सरकार ने कहा नहीं दिया, ऐसा कोई बैठक में कोई एजेंडा कागज मिला ही नहीं, और फिर ये कहना कि अंतिम समय में मोक्ष के लिए लोग काशी में ही रहते हैं तो प्रधानमंत्री को 2-3 महीना यहीं रह जाना चाहिए। ये भाषा आपको नहीं लगती ये अयोध्या के समय की भाषा है, जब मुलायम सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, और उन सब भाषा का इतना नुकसान हुआ कि होते होते यहां तक स्थिति आ गई। नहीं, बाबा विश्वनाथ कितने तड़प रहे होंगे जी, किस बात जिस देश में 12.5 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पे चले जाएं, उनकी नौकरी छूट जाए। ठीक कपिश भाई, अभी आज हम इसी पर रहेंगे। कपिश बाबू आज काशी पर नहीं है, क्यों नहीं है? बाबा अगर रो रहे हैं तो हमें कहना नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक, बाबा रो रहे हैं तो हमें कहना नहीं पड़ेगा। 756 किसान बैठा के मार दिए और बाबा विश्वनाथ खुश होंगे। ठीक, आप बताइए अग्निहोत्री जी, कैसी बात है? कपिल बाबू, बाकी को बहस में ले आए, रुको लोगों को लिए अरे भाई, बाकी को भी बहस में, अलौकिक और पारलौकिक के लिए हम लोग भी ज्ञान रखते हैं। रुको बाबू, बात इस चीज की है कि इस संविधान में इसका कोई महत्व नहीं है, देश के हित में। ठीक है, अब रुक जाओ, बाकी को भी बहस में ले आए, आपने अच्छी तरीके से बात रखी। मैं आनंद दुबे के पास चलूंगा, भाजपा के प्रवक्ता, वो उत्तर देंगे, लेकिन मैं अपनी स्मरण शक्ति से कहता हूं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जैसा भैया करोगे वैसा फल देगा जनता, वो तो मेरी उसमें कोई भूमिका नहीं, लेकिन यही टोन और टेक्सचर में अयोध्या के समय सुनता था। बड़े बड़े विद्वान आते थे, हैं, वो कहते थे बताओ ये क्या लंपटाई हो रही है आंदोलन के नाम पर, है, यहां बात, वो अस्पताल बना दो, एक बड़े नेता आए बोले जी यहां शौचालय बना दो, सब पार्टियां ध्वस्तीभूत हो गई, कुपोषण का शिकार हो गई, लोगों ने खारिज कर दिया। इसलिए इतना तो अतीत से सीख है। और हम लोग कई बार राष्ट्रीय आनंद का विषय भी हो, गर्व का विषय हो, ताई आए हमारे यहां इन्हीं 3 बिंदुओं को क्यों रौंदा उन्होंने, क्योंकि हमारी आत्मा से जुड़े विषय थे। ये कोई सैन्य स्थान नहीं थे भारत के, ना आर्थिक स्थान थे। अयोध्या तो बहुत पिछड़ा इलाका था, वहां काय के लिए आए थे? इसीलिए आए थे कि भारत के माथे पर लात रख के खड़े हो जाए। तो अगर वहां वो चीज पलटी जा रही है तो राष्ट्र के गर्व का विषय, तब सब रुकाब नहीं आएंगे आपके पास, जब आएंगे आपके आएंगे। अब सवाल यहां ये उठाया जा रहा कि जी इतने बच्चे भूखे, दोनों बातें सत्य हैं, बच्चे भी भूखे हैं, ठीक है। ये सवाल हमारी बात में वजन मालूम क्यों नहीं रहता है? इसलिए नहीं रहता चूंकि हम पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचरहि सो नर न घनेरे। हम एक रास रंग पर 300 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं एक शहर में, जब सरकार में होते हैं, तब बच्चे भूखे नहीं होते। मैं कहना नहीं चाहता था ये विषय, लेकिन आज काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के पुनरुद्धार के समय ये जो राजनीति की गई, ये ठीक नहीं। भाजपा से निपटने के लिए और तमाम दिन है। आप इसके औचित्य पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, गजब बात कर रहे हैं। सेफई में नाच हो सकता है, वो औचित्यपूर्ण है, लेकिन बाबा विश्वनाथ धाम नहीं बन सकता क्योंकि बच्चे भूखे हैं। गजब बात है। मसला ये होता है कि कई बार राजनीतिक दल ये समझने से चूक जाते हैं कि देश का मन किधर है। वो केवल उन्हीं में घूमते रहते हैं कि जो पार्टियां पंजीकृत हैं चुनाव आयोग से।
पालमपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने 89 में ऑफिशियल स्टैंड लिया, लिखत पढ़त में, कि हमारी पार्टी अध्यक्ष से लेके और मोहल्ला का कार्यकर्ता तक अयोध्या आंदोलन के साथ है और सक्रिय भूमिका निभाएंगे। ठीक, बाकी कोई पार्टी ऐसा नहीं की, बल्कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जो लोग चला रहे थे, रामाराव साहब को तो अच्छे से याद होगा, वो लोग एक पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर जरूर आ गए, तो माना गया कि ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का समर्थन ये पार्टी कर रही। तो इतिहास तो ब्लैक एंड व्हाइट से चला गया ना राघवेंद्र चौबे जी। और आपके यहां भी गजब है, आज काशी में इतना बड़ा कार्यक्रम होना था, ठीक, तब कल जयपुर में आपके राहुल जी ने हिंदुत्व पर व्याख्या पेश कर दी। अब वो फजीता नहीं समेट रहा कि हिंदू कौन और हिंदुत्व कौन, बोले हिंदुत्ववादियों को देश से भगाना है। बताइए राघवेंद्र जी, कैसे कैसे काम हो रहे हैं भैया। आप लोग पीछे भी नहीं देख रहे, कहां कितनी बड़ी पार्टी थी, कहां आ गई। नहीं ठीक है, आज काशी बहस कर ले, ठीक है, आपने कहा आप राहुल जी के साथ हो, बात खत्म हो गई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं सहमत हूं, राहुल गांधी की व्याख्या से जरूरी नहीं ना। मैंने भी थोड़ा बहुत हिंदुत्व पढ़ा है, उन्होंने भी पढ़ा है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, बात खत्म करो। कि अभी भी मैं देख रहा हूं दिलों में बड़ा तीखापन है कि जैसे कुछ गलत हो गया, ऐसा क्यों बन गया। देवी अहिल्याबाई ने जब इस मंदिर का पुनरुद्धार कराया 17वीं शताब्दी में, उस वक्त भारत की आबादी बहुत रही होगी तो 2-2.5 करोड़ रही होगी, पूरे देश की आबादी 3 करोड़ 4 करोड़, इससे ज्यादा तो नहीं रही होगी विक्रम राव साहब, ठीक ना। 1947 में 32 हो पाई थी, ठीक। तब उतना छोटा काशी विश्वनाथ का संकुल ठीक था, अब है 150 करोड़ की आबादी, उतनी जगह हम सब संभालेंगे। लेकिन खैर हम ये वो बात कहने नहीं आए आपसे। मैं राजेंद्र बाबू जब वहां सोमनाथ के पुनरुद्धार करने गए मंदिर के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर, तो उन्होंने एक बहुत दिव्य भाषण दिया। हालांकि वो भाषण प्रकाश में नहीं आने दिया गया ज्यादा, उसके पीछे के कारण अलग है। विक्रम राव साहब बेहतर बताएंगे मुझसे, क्यों रोक दिया गया भाषण। मुझे एक मिनट मैं भी एक बात कह दूं जो मुझे अच्छी लगी राजेंद्र बाबू के भाषण में। राजेंद्र बाबू ने कहा जो बात अभी कपीश कह रहे थे, वो उस वक्त भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए होंगे, जवाहरलाल जी ने को उठा दिया। उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर, राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं, मैं नहीं, जो कोई अच्छा बुरा कहना उनको कहना। उन्होंने कहा जा रहा है कि सोमनाथ के पुनरुद्धार से देश में कारखाने लग जाएंगे, सिंचाई हो जाएगी, खेती की, रोजगार बढ़ जाएंगे, क्या जो आज कहा जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, 3 बार कहा राज्य में, नहीं नहीं नहीं, लेकिन सोमनाथ के पुनरुद्धार से अब वो बताते क्या होगा। जो मैंने शुरुआत में कहा था, भाव वही है राजेंद्र बाबू का, उन्हीं लोगों से हम लोगों ने भाव लिया है। उन्होंने कहा लेकिन इस पुनरुद्धार से यह होगा कि भारत की नौजवान पीढ़ी जो एहसास कमतरी यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रही है, उसमें स्वाभिमान आ जाएगा, आत्मबल आ जाएगा, और आत्मबल आ जाएगा पीढ़ी में तो कारखाने भी खड़े कर लेगी और खेती भी कर लेगी, नौकरी भी कर लेगी। ये राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। आप लोग ज्यादा कहा मिले उनसे, गजब बात।